नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज जीके इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जीके का पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी, बी एम वत्स, सी दयाराम साहनी और डी अन्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दयाराम साहनी। एक और बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि दयाराम साहनी का पूरा नाम जो है वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो हो सकता है पूरा नाम यहाँ पे ऑप्शन में दे दे राय बहादुर दयाराम साहनी, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और जय सिंह, बी मोहम्मद गौरी और अजय पाल, सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, डी मोहम्मद गौरी और भीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट निकल कर आता है वो फैक्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी या फिर किसकी हार हुई थी। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। इसका मतलब साफ हो जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज तृतीय ने जीता था। इससे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ लीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए तीसरा सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए वैदिक अवधि, बी सिंधु घाटी अवधि, सी आर्य अवधि और डी द्रविड़ अवधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रामायण और महाभारत की जो रचना है वो आर्य अवधि में हुई थी। चौथा सवाल स्क्रीन पे देखिए। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? शायद इसका जवाब आप लोग जान भी रहे होंगे। ऑप्शन ए नाना साहब, बी शाहू महाराज, सी शेरशाह और डी बाजीराव पेशवा। तो ये पिक्चर हाल ही में कुछ साल पहले जो है संजय लीला भंसाली के द्वारा जो है निर्देशित किया गया था, जिसमें रणवीर सिंह और साथ में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जो है नजर आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बाजीराव पेशवा। मस्तानी जो थी वो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। चलिए पांचवा सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए तुगलक, बी चंगेज खान, सी बाबर और डी खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार प्रदेश को जो है खिलजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया था। छठा सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम चीनी यात्री भारत में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। और इस क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है, उस फैक्ट को आप समझ लीजिए। कई बार पूछा भी जाता है कि भारत में प्रथम चीनी यात्री कौन आया हुआ था, तो उसका नाम फाहियान है, फाहान या फिर फाहियान। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम चीनी यात्री कौन आया हुआ था, तो वो था फाहियान। अच्छा, इस ऑप्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है जैसा कि आप भारत में प्रथम चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, तो वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चलिए सातवां सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिफ, बी मोहम्मद गोरी, सी सुल्तान महमूद और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोमनाथ मंदिर को जो है सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। और एक और फैक्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए। कई बार आपसे हो सकता है ये भी पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से ये भी एक फैक्ट निकलता है जो आप सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए कि सोमनाथ जो मंदिर है वो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है।
8वां सवाल आप स्क्रीन पे देखिए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट क्विज जीके है ये। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस को, बी तुर्की को, सी जर्मनी को और डी इटली को। तो यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। ये आप समझ लीजिए, यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तो तुर्की को कहा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कीजिए। पहला, यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है और एशिया का जो मरीज है वो चीन को कहा जाता है। चलिए 9वां सवाल आप स्क्रीन पर देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत गीता और डी कृष्ण सुदामा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए परीक्षित, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, शायद केबीसी के मंच पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। और चलिए इस वीडियो में यानी कि हर जीके के एपिसोड में 11वां सवाल हम अपने दर्शक के लिए देते हैं। इसका जवाब हम इस वीडियो में आपको नहीं देंगे। अगर आपको इसका जवाब सही मालूम होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जाकर क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। तो 11वां सवाल आप स्क्रीन पे देखिए जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस चारों में से इस सवाल का जो भी सही जवाब होगा आपको क्या कर देना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सही जवाब पोस्ट कर देना है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर ये जो जीके का एपिसोड है यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे नए जीके के एपिसोड में, नए क्विज जीके के साथ में।